एर्थ क्लास इंग्लिश। बच्चों लेसन 4 का 3rd पैराग्राफ जहाँ से छोड़ा गया था। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, टू बी सिक, बीमार होने का, एंड स्टेड बैक, और रुक गया, इन द शेड, छाया में। ही प्रिटेंडेड टू बी सिक, उसने बीमार होने का बहाना किया, एंड स्टेड बैक इन द शेड, और छाया में ठहर गया या रुक गया। वन डे, एक दिन, हीरा डाइड, हीरा मर गया, ऑफ ओल्ड एज एंड इलनेस, वृद्धावस्था और बीमारी के कारण। एक दिन हीरा वृद्धावस्था और बीमारी के कारण मर गया। राजू डिसाइडेड, राजू ने निश्चय किया, टू बाई ए न्यू डंकी, टू बाई खरीदने का, ए न्यू डंकी, एक नए गधा। ही हियर्ड, उसने सुना, दैट की, ए मैन, एक आदमी, इन द नेक्स्ट विलेज, दूसरे गांव में, वाज सेलिंग, बेच रहा है, डंकीज, गधों को। ही हियर्ड, उसने सुना, दैट की, ए मैन इन द नेक्स्ट विलेज, दूसरे गांव में एक आदमी, वाज सेलिंग डंकीज, गधे बेच रहा है। ही वेंट देयर, वह वहाँ गया, एंड सेलेक्टेड होरी, और होरी को चुना, होरी नाम के गधे को चुनाव किया। ही लेड डाउन ए कंडीशन, उसने एक शर्त रखी, बिफोर बाइंग इट, इसे खरीदने से पहले, उसने इस गधे को खरीदने से पहले एक शर्त रखी। रमन भैया, ही सेड, उसने कहा, रमन भैया, आई सेल बाई होरी, मैं होरी नाम के गधे को खरीदूंगा, ऑन वन कंडीशन, एक शर्त पर। बच्चों इस पैराग्राफ का अर्थ फिर से, ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, टू बी सिक, बीमार होने का, एंड स्टेड बैक इन द शेड, और छाया में रुक गया। वन डे, एक दिन, हीरा डाइड, हीरा मर गया, ऑफ ओल्ड एज एंड इलनेस, वृद्धावस्था और बीमारी के कारण। राजू डिसाइडेड टू बाई ए न्यू डंकी, राजू डिसाइडेड, राजू ने निश्चय किया, टू बाई ए न्यू डंकी, एक नए गधा खरीदने का। ही हियर्ड, उसने सुना, दैट की, ए मैन, एक आदमी, इन द नेक्स्ट विलेज, दूसरे गांव में, वाज सेलिंग डंकीज, गधे बेच रहा है। ही वेंट देयर, वह वहाँ गया, एंड सेलेक्टेड होरी, और होरी नाम के गधे का चुनाव किया। ही लेड डाउन ए कंडीशन बिफोर बाइंग इट, ही लेड डाउन ए कंडीशन, उसने एक शर्त रखा, बिफोर बाइंग इट, इसे खरीदने से पहले। रमन भैया, ही सेड, उसने कहा, रमन भैया, आई सेल बाई होरी, मैं होरी को खरीदूंगा, ऑन वन कंडीशन, एक शर्त पर। ओह, डोंट यू लाइक हिम, क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? आस्क्ड रमन भैया, रमन भैया ने पूछा। रमन भैया, द ओनर ऑफ होरी, होरी के मालिक रमन भैया ने पूछा, क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? नो, नहीं, नो, नहीं, आई विश टू टेस्ट, मैं जांच करना चाहता हूँ, मैं परीक्षण करना चाहता हूँ, फिदर की, होरी इज हार्ड वर्किंग एंड ओबीडियंट, होरी इज हार्ड वर्किंग, होरी मेहनती है, एंड ओबीडियंट, और आज्ञाकारी है। सो इसलिए, आई विल ऑब्जर्व हिम, मैं उसका निरीक्षण करूँगा, फॉर 2 days, 2 दिन तक, एंड देन डिसाइड, और तब निर्णय लूँगा। फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक। सेड रमन भैया, रमन भैया ने कहा, एंड सेंट होरी विद राजू, और एंड सेंट होरी, और होरी को भेज दिया विद राजू, राजू के साथ। होरी ज्वाइंड द कंपनी ऑफ द 5 donkeys, होरी ज्वाइंड, होरी मिल गया, द कंपनी ऑफ द 5 donkeys, 5 गधे के साथ। द 4 हार्ड वर्किंग donkeys, 4 मेहनती गधे, वेलकम्ड हिम, उसका स्वागत किए,
एंड एक्सप्लेन्ड द वर्क, और कार्य के विषय में समझाए, उसे बताए। होरी वॉज इंटरेस्टेड, होरी रुचि ले रहा था इन देम, उस कार्य में, उसमें। ही वेंट टू मोती, वो मोती के पास गया, एंड सेड, और कहा। बच्चों इस पैराग्राफ का अर्थ फिर से एक बार। ओह डोंट यू लाइक हिम, क्या तुम उसे पसंद नहीं करते हो? आस्क्ड रमन भैया द ओनर ऑफ होरी, होरी के मालिक रमन भैया ने कहा। नो नहीं, नो नहीं। आई विश टू टेस्ट, मैं परीक्षण करना चाहता हूँ, फिदर की। होरी इज हार्ड वर्किंग, होरी मेहनती है, एंड ओबीडियंट, और आज्ञाकारी है। सो इसलिए आई विल ऑब्जर्व हिम, मैं उसका निरीक्षण करूंगा, फॉर 2 days, 2 दिन, एंड देन डिसाइड, और तब निर्णय लूंगा। फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक। सेड रमन भैया, रमन भैया ने कहा। एंड सेंट होरी विद राजू, और होरी को राजू के साथ भेज दिया। हरी ज्वाइंड द कंपनी ऑफ द 5 donkeys, हरी ज्वाइंड, हरी मिल गया, द कंपनी ऑफ द 5 donkeys, 5 गधों के साथ। द 4 हार्ड वर्किंग donkeys, 4 मेहनती गधे, वेलकम्ड हिम, उसका स्वागत किए। एंड एक्सप्लेन्ड द वर्क, और कार्य के विषय में उसको समझाए या बताए। होरी वॉज इंटरेस्टेड, होरी रुचि ले रहा था इन देम, उस कार्य में। ही वेंट टू मोती, वो मोती के पास गया, एंड सेड, और कहा। बस बच्चों आज यहाँ तक, शेष कल फिर आपको पढ़ाया जाएगा।